हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज हम 17 चैप्टर अध्याय 17 शुरू कर रहे हैं, जिसका शीर्षक श्रद्धा के विभाग है। पहला श्लोक देखिए। अर्जुन उवाच, यानी अर्जुन कह रहे हैं, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजा तमः। इसका अर्थ देखिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? ये प्रश्न कर रहे हैं। तात्पर्य देखिए। चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचता है। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है। क्या बता रहे हैं कि 16वें अध्याय में एक तरह से निष्कर्ष कुछ बता रहे हैं ना, कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है और जो निष्ठापूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख ना हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? अर्जुन ने इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा कह रहे हैं कि अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो या तमोगुण में पूजा करते हैं? ये सारे प्रश्न कौन कर रहा है? अर्जुन कर रहे हैं। क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? ये सारे प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन इन प्रश्नों को कृष्ण से पूछ रहा है। ठीक है। दूसरा श्लोक देखिए। इसमें अब भगवान इसका उत्तर देंगे ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच, भगवान ने देखिए, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सह स्वभावज सात्विकी राजसी च एव तामसी चा इति ताम शृणु। शृणु का अर्थ है मुझसे सुनो। तो इसका अर्थ देखिए। भगवान ने कहा, देहधारी यानी देह को धारण करने वाले ना, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तात्पर्य देख लीजिए। जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस या कार्य विमुक्तावश इसका पालन नहीं करते, इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। यानी ये जो 3 गुण थे ना, सत, रज और तम, इनके द्वारा उनका शासन हो जाता है। यानी प्रकृति उन पर शासन ज़्यादा करती है। उस प्रकार से ना वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है बता रहे हैं। क्योंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है, तो उसकी वह मनोवृत्ति बदल सकती है। यानी गुरु, प्रामाणिक गुरु का फिर से वर्णन आ गया है बार बार इन शास्त्रों में। गुरु को बहुत ही कहते हैं कि बहुत ज़रूरी बताया एक तरह से ना। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में, तमोगुण से सतोगुण बता रहे हैं और रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है। यानी गुरु जो आदेश देते हैं, बहुत सारे नियम का कड़ाई से पालन करवाते हैं, तो ये
गुरु के सानिध्य में ही रहकर पॉसिबल होता है। अपने आप तो क्या होगा, कभी करने का मन करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी आप आलस से कर जाएंगे, कभी कुछ बहाना बनाकर आप उससे बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब गुरु आप बना लेते हैं तो वो निश्चित ही क्या आपके कल्याण के लिए सारी जो नियम है उनका पालन करवाते हैं और आपका अंततः क्या हो जाता है, भगवत प्राप्ति। ठीक है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा श्लोक देखिए। सत्व अनुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मया अयम पुरुषा या यत श्रद्धा सा एव सा। इसका अर्थ देखिए, हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। अब इसका तात्पर्य देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम में किसको रखा गया, सतोगुणी को, राजस रजोगुणी अथवा तामसी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसा 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। तो यहाँ पे ये भी साथ साथ बताया गया, क्योंकि हम सब क्या हैं, भगवान के अंश हैं। ठीक है, और हम में क्या है, वही वैसे ही गुण आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम प्रयास करेंगे, अच्छी लोगों की संगति करेंगे, उनकी संगति में रहेंगे, ऐसे लोगों से बचेंगे जो कि तामसिक हैं, और निश्चित ही वो क्या करते हैं, अच्छे कार्य नहीं करते ना। तामसिक का मतलब ही है कि उल जलूल हरकतें करते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। अतएव कह रहे वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है, लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने कह रहे हैं कि लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। यानी यहाँ कह रहे हैं कि भगवान को भूलने के कारण आप यहाँ पे भेज दिए गए हैं। आपको कर्म तो भोगना है, लेकिन भगवान को भूल गए हैं, इसलिए इस तरह की स्थिति होती है। इस तरह के प्रकृति का आप पर क्या हो जाता है, शासन हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कि वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं, भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। अतः भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ता है। यानी ये जो भी चराचर संसार में आपको दिख रहा है, इससे भी आपको परे होना पड़ेगा, तब जाके भगवत प्राप्ति होगी। और ऐसे गुणों का पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं, कैसे गुणों को आपको विकास करना है, दैवी गुणों का विकास करना है, ना कि आसुरी गुणों को। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। प्रत्येक अध्याय का अपना एक महत्व है, और प्रत्येक अध्याय को करते करते हम ये समझ पा रहे हैं कि उन सारे गुणों को हमें अपने अंदर क्या लेना है, अपने अंदर धारण करना है ना, तभी भगवत प्राप्ति पॉसिबल होगी। ओके, चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि शुद्ध भौतिक कलमश से शुद्ध होने पड़ता है का अर्थ यही है कि ये जो चराचर संसार है, इसमें विविध प्रकार के पाप कर्म भी आपसे हो जाते हैं, तो उससे बचना होगा और शुद्ध रहना होगा सदैव। कहते हैं ना, निर्मल हृदय आपको रखना होगा, वही ईश्वर प्राप्ति का साधन बन जाएगा। यानी जब तक निर्मल हृदय नहीं होगा तब तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस पथ को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा शब्द का बता रहे बहुत सार्थक शब्द है। इस श्लोक में जो श्रद्धा शब्द इस्तेमाल हुआ है, यूज़ हुआ है, प्रयोग हुआ है, उसका महत्व बताया जा रहा है। श्रद्धा मूलतः सत्वगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, वे सब मिश्रित होते हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे कि कोई पूर्णतः सत्वगुणी नहीं होता, उसमें मिक्सचर होता है। सत्य, रज और तम
इन तीनों का मिक्सचर होता है। कभी वो सतोगुणी कार्य करता है, कभी रजोगुणी, कभी तमोगुणी, है ना। इसीलिए तो इस संसार में है। वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है, जब तक आप सात्विक नहीं बनेंगे, सत्य जो सत्य है उसमें नहीं आप जब तक स्थित हो जाते, तब तक क्या होगा, बार बार दूषित होते रहेंगे प्रकृति के द्वारा ही। बहुत सारे वो अपने जाल फेंक देगी, माया आ जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको प्रभावित कर देगी ना। इसलिए बताया जा रहा है कि भगवान को सौंप कर, यानी भगवान को समर्पित कर दीजिए और कहिए आप संभालिए, सब कुछ आपका ही दिया हुआ है तो आप ही संभालिए ना। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं, अतः किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। ठीक है, यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है, और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। इसीलिए हृदय की पवित्रता का बार बार बताया गया है कि हृदय की पवित्रता एक तरह से कहते हैं ना, एक क्राइटेरिया है भगवान की प्राप्ति के लिए। जब तक निर्मल हृदय नहीं होगा, आप सतोगुण में स्थित नहीं होंगे, तब तक भगवान की प्राप्ति इम्पॉसिबल है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सत्वगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित, यानी कलुषित का अर्थ होता है पापमय हो जाना, यानी कि खराब भी कह सकते हैं या दूषित भी कह सकते हैं, अतएव विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के पूरे सेशन का जिस्ट यही है कि हमें क्या बनना है, सत्वगुणी बनना है। ठीक है, जो 3 प्रकृति के गुण हैं उनमें सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया गया है, सत्य को दिया गया है ना। जैसे सत्य चित आनंद भगवान को कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। हम लगभग समाप्ति की ओर हैं, 17वें अध्याय पे हम पहुंच गए हैं। एक और अध्याय 18वां अध्याय जो लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।